दोस्तों, क्या सिर्फ चंद दिनों में क्रिकेट की दुनिया उलट गई है। एक तरफ वो भारत जो कुछ अरसे पहले दुनिया की नंबर 1 टीम कहलाती थी, आज मुसलसल शिकस्तों की जद में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिन्होंने करोड़ों फैन की उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी। क्या वाकई बाबर आजम का नया दौर शुरू होने वाला है? क्या उन्हें सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि व्हाइट बॉल की क़यादत भी वापस मिल सकती है? और आखिर इंग्लैंड इतना ख़तरनाक क्यों बनता जा रहा है? आज की वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छुपी पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्रिकेट में एक कहावत है कि टीम आज आसमान पर है, ज़रूरी नहीं कि कल भी वही खड़ी हो। गुज़िश्ता चंद दिनों में यही मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। भारत, जिसे कुछ अरसे पहले नाकाबिल शिकस्त समझा जा रहा था, पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में बड़ा धक्का लगा और अब इंग्लैंड के खिलाफ भी इंतहाई कम स्कोर पर ऑल आउट होकर एक नई बढ़त दी। यही तो क्रिकेट है, यहाँ नाम नहीं फार्म बोलती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भी खामोशी से बहुत कुछ बदल रहा है। चंद रोज़ पहले बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई और अब मुख्तलिफ ज़राए और साबिक क्रिकेटर की राय ये इशारा दे रही है कि अगर मामलात इसी सिमत में गए तो मुस्तकबिल में वनडे और T20 की क़यादत भी दोबारा उनके पास आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कप्तान की वापसी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया बाब साबित हो सकता है। लेकिन बाबर आजम के सामने रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगली बड़ी आजमाइश इंग्लैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड ने हालिया कारकर्दगी से वाज़े कर दिया है कि वो किसी भी मजबूत टीम को दबाव में ला सकती है। इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ अच्छी बैटिंग ही नहीं बल्कि हर शोबे में गैर मामूली क्रिकेट खेलनी है। इधर एक और बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है। ग्लोबल सुपर लीग से भी एक खबर सामने आई है कि प्रेजेंट वाइपर के कप्तान क्रिस ग्रीन इंजरी के बायस पैर हो गए हैं और उनकी जगह पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान को क़यादत सौंपी गई है। मतलब उनको कप्तान बनाया गया है। शायद उनके लिए सिर्फ एक नई जिम्मेदारी नहीं, ये शादाब के लिए सिर्फ एक नई जिम्मेदारी नहीं बल्कि दुनिया को दोबारा अपनी लीडरशिप दिखाने का बेहतरीन मौका भी है। इसी दौरान क्रिकेट की दुनिया एक अफसोसनाक खबर से भी गुजर रही है। अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर के इंतकाल ने हर उस शख्स याद दिलाया है कि खेल से बढ़कर ज़िंदगी है और यही वजह है कि दुनिया भर के खिलाड़ी और शौकीन उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। दूसरी तरफ फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वाज़ेह किया है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इस बयान ने दुनिया भर के फैंस को जज्बाती ज़रूर कर दिया। दोस्तों, खेल हमें एक सबक देता है, आज शिकस्त है तो कल फतेह भी हो सकती है। भारत की मौजूदा सूरत हाल इसकी मिसाल है और शायद पाकिस्तान के लिए यही वो वक्त है और इस मौके को दोनों हाथों से पकड़े। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या बाबर आजम वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को एक नए दौर में ले जा सकता है? और क्या इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल क्रिकेट लवर PK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।